जैसे मीरा ने प्रभु पर विश्वास किया और दृढ़ संकल्प लेकर के प्रभु को प्राप्त कर लिया, वैसे ही हम सबको पहले तो देखिए भक्ति का पहला अंग ही है कि भगवान को सच मानना पहले। और हम तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं विश्वास नहीं तो पूजा क्यों, और विश्वास है तो फिर उनको लाची दाना क्यों। अगर विश्वास नहीं है तो पूजा क्यों, और अगर विश्वास है तो फिर लाची दाना क्यों। तुम बढ़िया बढ़िया खाओ, ठाकुर जी को रोज लाची दाना खिलाओ, फिर ये गलत बात है। मानो तो घर को पवित्र रख करके ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसादी खाओ, और नहीं विश्वास है तो घर में से ठाकुर जी को उठाए के ले जाके जंगल में रखिए आओ कि हम मानते नहीं ठाकुर जी। मानो तो हृदय से मानो, नहीं तो जानो ही नहीं उनको, जानो ही नहीं, हम जानते ही नहीं। इसलिए पहला शब्द ही व्यासदेव लिखते हैं क्या, सच्चिदानंद रूप। सबसे पहला काम है उनको सच मानो, पहले सत्य मानो, पहले सत्य मानो। अगर आप उनको सत्य मान करके चल रहे हो तो वही गोपाल जिनकी आप रोज सेवा कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब वही गोपाल आपके मंदिर से उठ करके आपकी गोदी में आकर के बैठ करके और आपसे बात करेंगे, वही गोपाल। अच्छा सोचो, इतने बड़े गोपाल जी अगर खड़े होकर के चलने लगे तो कैसे लगेंगे। मुकुट पहने हैं, श्रृंगार किए हैं, पटका डाले हैं, जैसे आप पहनाए हो जैसे। अब सोचो एक बार आंख बंद करके इमेजिन करो कि जिन गोपाल जी को छोटे से हाथ में लड्डू लेकर के घुटने के बल बैठे हैं, अगर वही सीधे होकर के आपके सामने चलने लगे तो क्या करेंगे आप? तो हम तो कहेंगे छोड़ करके मंदिर से भागोगे बाहर। क्यों आप ऐसे ही करोगे? आप गोपाल जी को छोड़ करके घर में से भागोगे क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं ना कि वही खड़ा होकर के चल सकता है। आपको लगेगा भैया कौन भूत आ गया क्या। इसलिए पहले हमको सच मानना पड़ेगा, सच मानना पड़ेगा। सत्य, चित्त, आनंद, भगवान। चित्त मतलब सत्ता, चैतन्य, भगवान को चैतन्य मानो। जब सच मानोगे, देखो सत्य मानोगे तभी चैतन्य मान पाओगे। प्रभु चैतन्य है, चैतन्य। आप ऐसा सोचेंगे कि प्रभु चैतन्य नहीं है, वो चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, तो फिर क्यों रखे हो फिर घर में? फिर मत रखो फिर घर। इसलिए सत्य, चित्त, उसके बाद आनंद। वो आनंद प्रदान करने वाला है निश्चित। अरे जिसने अपने जीवन में ठाकुर जी को अपना हृदय दिया है, जिसने अपने जीवन में ठाकुर जी से प्रेम किया है, जिसने साधु संग किया है, उससे पूछ करके देखो ना, उससे पूछ करके देखो। अभी देखो हमारे राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी जी बैठे हैं। आप मंदिर में जाओ तो मंदिर में कापियों में पद खोल करके ऐसे टेप लगा करके वो रखे हैं सामने, बैठ करके सुनाते रहते ओढ़ करके। अगर उनको चैतन्य नहीं मानते तो किसको सुना रहे हैं फिर? कौन सुन रहा है फिर? चैतन्य मानते हैं इसीलिए तो सुना रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं किसी पत्थर के सामने जाकर के आप सुनाएंगे। तो जो ठाकुर मेरे सामने है वो चैतन्य है, इसीलिए तो अगर हम चैतन्य नहीं तो पद सुनेगा कहां से बताओ? हम कोई भी पद गाएंगे, चाहे कोई भी पद गाएं, कुछ भी हम कीर्तन सुनाए, अगर वो चैतन्य नहीं तो सुनेगा कैसे? सुनेगा। तो सबसे बड़ी बात कि वो हमारी बात सुनता है, तब हम सुनाना प्रारंभ करेंगे। अब बताओ मैं खाता नहीं, आप मेरे सामने ढेर सारा पकवान ला करके रख दो, किस काम का होगा? किस काम का होगा? मैं तो खाता ही नहीं हूं। अब वही बात है कि अब हमारे अशोक भाई के सामने ले आके बढ़िया बढ़िया बर्फी रख दे तो उनके बदे कुल बेकार हुआ। और जिसको शुगर हो जाए आप उसको मीठा खिलाओ तो उसके लिए बेकार ही है, वो खाएंगे ही नहीं। इसलिए पहले तो जब उसके अंदर खाने की योग्यता है तभी हम खिला रहे हैं, सुनने की योग्यता है तभी हम खिलाएंगे, नहीं है तो हम नहीं खिलाएंगे।
अगर हम जान लिए कि वो सुनता है तो सुनाएंगे, खाता है तो खिलाएंगे, और अगर खाता है तो फिर बतासा और लाची दाना क्यों खिलाएंगे। प्रश्न है, सोचना, ये घर जाकर के विचार करना कि क्या हम इतना ही मानते हैं। और अगर नहीं खाता लेकिन भगवान है तो फिर उसको बतासा और लाची दाना मत खिलाओ, क्योंकि खाता नहीं। और अगर खाता है तो बढ़िया बढ़िया, जैसे आपका मन करता है ब्रेड पकौड़ा खाने का, डोसा, चिल्ला, काका बिल्ला काका सब आने लगा है, वो तुम्हारा खाने का मन करता है, बढ़िया बढ़िया चीज खाते हो तो उनको भी कुछ बना कल के बढ़िया खिलाओ ना, फिर उनको भी खिलाओ फिर बढ़िया। इसलिए देखो, मानने का विषय ही अलग है, एकदम मानने का विषय अलग है। अगर आप ठाकुर जी से अगर प्रेम करते हैं, अगर उनको मानते हैं तो अच्छे से मानो, नहीं मत मानो। हम तो देखो, हमने कभी नहीं किसी से कहा कि तुम मानो। जो मानता है वो गलती करता है तो उसको बोला जाता है कि आप गलत कर रहे हो। इसलिए वो सत है, चित है और आनंद प्रदान करने वाला है। अरे बिन भोजन पानी किए उदर मचावे क्रांति। अरे बिन भोजन पानी किए उदर मचावे क्रांति। अरे बिना भजन सत्संग के मन को मिले न शांति।